हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आप सभी के लिए सेंटअप एग्जाम का जो है प्रश्न पत्र जो है आपका साइंस का लेकर आए हैं, इसका सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं साथ में। और ये 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम आपका यही आपके परीक्षा में रहेगा पेपर ये। तो इसलिए आप लोग इसे पूरा सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, पूरा इसे जा करके तहलका मचाना है एग्जाम में, पूरा भर देना है, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। चलिए हम बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है आपके 80 प्रश्न पूछे गए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव उसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है, यदि आपको इसका प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है। तो आपका रक्त, वृक्क, अग्नाशय, आपके संवेद ग्रंथि। तो आपका कौन होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वृक्क जो होता है वो होता है आपका उत्सर्जी अंग होता है। 100% आपका ये सही आपका आंसर आपको बताएंगे हम, और आपका पेपर भी आपका 100% सही है, सेम टू सेम यही लड़ेगा आपका A to Z, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए सवाल बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो हम आपको केवल आंसर बता रहे हैं, इसे आप लोग आंसर, इसको आप लोग याद कर लेना है। तो निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो इसका हम केवल आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, वृद्धि हार्मोन क्या होता है, निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही रहेगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि बताना है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग जो होता है पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया में, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, हमेशा अगुणित, हमेशा द्विगुणित। यहाँ पर आपके ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा होगा, साफ फोटो नहीं आया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो इस सभी को आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न बोल रहा है सोमैस्टिन है। सोमैस्टिन क्या होता है। तो आपातकालीन हार्मोन होता है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आपको हम बताए हैं क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। काफी शानदार प्रश्न बोला गया है, पूछा गया है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या होता है। मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो होता है सबसे अधिक डेवलप किया होता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम तहलका मचा देना है एग्जाम में जाकर आप सभी लोगों को। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ADH। केवल आपको हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल ही है, आंसर याद कर लो, ठीक है। ADH ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न बोल रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। पोषण होता है, परिवहन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, गैसों का विनिमय होता है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय करना। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 10 हो गया। क्वेश्चन देखिए 11। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो होते हैं आपका समजात अंग होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 12, बोल रहा है कि लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। हिपेरिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, थ्रोबिन होता है। इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम जो होता है वो होता है आपके 22 जोड़ा, आप लोग पढ़े होंगे कि आपके मनुष्य में होता है 46 को क्या होता है, यानी 23 जोड़ा होता है क्रोमोसोम होता है, जिनमें कितना 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो कहलाता है आपके वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला, हरा, पीला, लाल। तो इसका आंसर हो जाता है आपका नीला होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, देखिए बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो आया ही आपका सेंटअप में, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में भी आएगा। बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उनके खाली स्थान जो रहता है उनके बीच में, उसे बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, बोल रहा है कि गोबर है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, बोल रहा है कि गोबर छाता है, गोबर छाता क्या होता है, एक परजीवी होता है, एक क्या होता है, स्वपोषी होता है, एक मृतजीवी होता है। तो गोबर छाता जो होता है वो आपका क्या होता है, एक मृतजीवी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए 18, बोल रहा है कि वर्तिका किसका भाग होता है। तो जो वर्तिका होता है वो होता है आपके ज्यांग का भाग होता है, यानी स्त्री का भाग होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि दांत का कठोरतम भाग, दांत का जो कठोरतम भाग है वो कठोरतम भाग किसके वजह से होता है, तो ये हो जाएगा आपका इनेमल के वजह से होगा। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, शाकाहारी होता है, स्वपोषी होता है, मांसाहारी होता है, उत्पादक होता है। तो याद रखिएगा वो होता है शाकाहारी, जो होता है दूसरे पोषी स्तर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन या हवादार दिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, बादलों को दिन में नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा जवाब है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक को हम लोग बादलों के दिन में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए, तो बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 22 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मानव का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी और इनमें सभी। तो समजात अंगों का जो उदाहरण है वो आपका है ऑप्शन ए है, मानव के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद आगे के भाग। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होते हैं। निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में होता है परागकण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए, घास, गेहूं, आम। ठीक है, घास, गेहूं, आम, तो ये तो कर्म नहीं करेगा। घास, बकरी, मानव, तो ये आपका ये कर रहा है क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ गया भाई। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, हाँ एक मिनट। हाँ, बोल रहा है, देखिए बोल रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित होता है। फ्लोएम में, छाल में, कार्टेक्स में, पुराने जाइलम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था। फिलोसॉफी जूलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है लमार्क द्वारा। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए निम्न में से किस
माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो सबसे अधिकतम चाल किस में होता है, तो हवा में होता है। ऑप्शन बी टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, तो एम्पियर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर। सॉरी, विद्युत आवेश बोल रहा है तो विद्युत आवेश का जो है ना मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान होता है, क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, बहुत अधिक। ऑप्शन बी होगा 30 का आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त बल्ले का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत मोटर में करते हैं, माने अर्ध बल्ले का। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है, यानी सौर कुकर जो बनता है उसमें सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखिए 33 नंबर सवाल बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है आपके वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बोल रहा है कि बताइए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डीसी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बोल क्या रहा है कि सघन माध्यम से बेल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोर अपवर्तन कोर से में क्या संबंध होता है, तो बोल रहा है कि सघन माध्यम से, यानी माध्यम सघन है और बिल में जाएगा तो क्या होगा, ये अपने लंब से दूर जाएगा, यानी आई से क्या होता है, आर बड़ा हो जाता है। आपतन कोण बड़ा नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन बी का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम होगा तो प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सरल रेखा पर गति करता है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि लेंस सूत्र क्या है भाई, तो लेंस सूत्र सबको पता है कि लेंस जो सूत्र होता है वो होता है आपके 1/v - 1/u बराबर 1/a। और यहाँ जहाँ नेगेटिव चिन्ह है वहाँ प्लस कर देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा दर्पण सूत्र बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल के होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितना होगा, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर होती है, यानी 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, I² IR² VI² तो इसमें देखिए ये भी फार्मूला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ये सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखिए 42 नंबर बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधों को जब हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग जोड़ देंगे समानांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 42 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखिए। बोल रहा है 43 नंबर सवाल जो है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है, कौन वर्णक है जिसके वजह से मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है, तो होता है आपका यूरोक्रोम। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पवन, जल, सूर्य और पेट्रोल। तो ऑप्शन आपका डी होगा, पेट्रोल क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है पीलिया, चेचक, एड्स और क्या है आपका प्लेग। तो आप देखिए जो आपका एड्स है वो क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो 45 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलो देखिए यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। बोल क्या रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? मृदा, कवक, वायु और तापमान। तो इसका हो सकता है आपके कवक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है विद्युतमय तार से, भू तार से, उदासीन तार से। ऑप्शन डी दिया है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी। भू तार से जोड़ते हैं, अर्थ वायर से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर में, लेथ मशीन में, और बोल रहा है इनमें सभी। तो 49 का आंसर हो जाएगा। इनमें सभी में क्या करते हैं? मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल बोल रहा है, ठीक बा, 50 नंबर सवाल बोल रहा है कि दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब दो नाभिक जुड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा है कि कार्बन आणविक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? जो कार्बन है आणविक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वह आपके 14वां वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है बॉक्साइड किस धातु का एक्स है? तो एल्युमिनियम के है, सबको पता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। बोल रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होती है? धातु कहाँ है? तो आपका कौन होगा? पारा होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या कि सोडियम की संयुक्ता क्या है? देख लीजिए, सोडियम का संयुक्ता परमाणु संख्या होता है 11, 2, 8, 1। कितना होगा? आपके 1 होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CaSO4 × हाफ H2O। हाफ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फटाफट से आप लोग इसे याद कर लो। ठीक है, इसका पूरा का पूरा अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। 56 नंबर सवाल बोल रहा है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं याद रखिएगा, वो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं और अधातु के अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होता है? तो नाइट्रोजन के अणु के बीच दो परमाणु जो होता है उनके बीच अबंध होता है 3 का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बोल रहा है सोडियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? तो 72 सेल की बात कर रहा है। तो अभी आपको क्वेश्चन दिया था, तो कितना होगा आपके? 1 होता है 72 सेल में। ऑप्शन इसका डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है ना? निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है? तो कौन होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, कॉपर का। किसका करते हैं जी? कॉपर का करते हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए। बोल रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है और यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है? कार्बन, सिलिकॉन, लोहा और कैल्शियम। तो ये हो सकता है हमारा कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन डी हो सकता है आंसर इसका। ठीक है, आगे बोल रहा है फिनाइलफैथिलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो याद रखिएगा वो इसका रंग होता है जो आपका होता है गुलाबी होता है। ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62। एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? H2SO4 से अभिक्रिया कौन नहीं करेगा? तो ये आपका होगा ऑप्शन सी, कॉपर जो होगा इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में धातु का युग्म कौन है? धातु का युग्म
कौन है? तो आपका है सोडियम कैल्शियम। सोडियम भी क्या है? आपका धातु है, कैल्शियम भी आपका धातु है, लास्ट में यम है आपका धातु है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीरा अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है भाई? कार्बन का अपरूप है। किसका है? कार्बन का अपरूप है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल है, कापर Cu की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29 होता है और जिंक का 30 होता है, याद रखना है आप लोग को। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है आपके किस में? तो आपके टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अपक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है ठंडे और गर्म जल से अपक्रिया नहीं करती है? तो मैग्नीशियम नहीं करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम कौन होता है? तो अमलगम होता है आपके सोडियम और Hg का मिश्रण जो होता है अमलगम कहलाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी जो होता है क्या होता है? अच्छा चालक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 70 का। ठीक है, चांदी क्या होता है? सबसे अच्छा चालक होता है बच्चों। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है ना? तो वो जो होगा आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या? क्वेश्चन देखिए कि कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अपक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन से संयोग करेगा ना तो उपचयन होगा या नेक्सकरण होगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अपक्रिया कहलाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाम से पहचान सकते हैं, काफ़ी शानदार सवाल है आपका। बोल रहा है क्या? 74 नंबर, PbOH किस प्रकार का लवण है? तो ये जो लवण है आपका ये क्षारीय लवण होता है, जिसमें OH होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। बार बार आप लोगों को बताया गया है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, आगे देखिए अपशिष्ट बोल रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा जो होता है कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग है, तीनों है आपके। इसको हम लोग क्या बोल लेंगे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है पॉलिथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जूट का थैला, कपड़ा का थैला, कागज का थैला, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन था ये, 77 नंबर। ठीक, आगे देखिए 78 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कोयला एवं पेट्रोल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोल जो होता है उनमें कौन तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इनमें सही पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बिल्कुल आप लोग याद कर लेना। आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। ऐसा ही आपको यदि आप चाहते हैं कि साइंस का सब्जेक्टिव का पूरा आंसर लेकर आएँ तो कमेंट कीजिएगा और दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, तभी आपको हम सब्जेक्टिव का आंसर लेकर आएंगे पूरा का पूरा। बोल क्या रहा है, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? बोरवेल, डॉगवेल, है ना? बोल रहा है क्या? ए और बी दोनों, और इसमें ट्यूबवेल। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। बोल रहा है कि तत्वों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य है? 19 और 22 के मध्य क्या आएगा आपका? तो देखिए 80 जो होगा आपका क्या होगा? 80 का आपका ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम और एस्कैल्डियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से आपका क्वेश्चन कौन है? इसके बाद से आपका जो है क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं तो आप वीडियो को में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम उसका भी आंसर हम तुरंत ही डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।